नमस्कार दोस्तों। बेटा हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाकर देखना, क्योंकि आज दोस्तों मैं आपको जो कड़वी बात बताने वाला हूं, यह आपको कोई खुलकर नहीं बताएगा। दोस्तों, पिछले साल आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा। आपके पास कुछ भी नहीं आया। जितना भी पैसा आपने कमाया सारा खर्च हो गया। जो जो खुशियां आपके जीवन में आई सब खुशियां बर्बाद हो गई। लेकिन दोस्तों, अब इस नए साल की शुरुआत में यानी कि 2026 के आने वाले अगले 24 घंटों में आप सभी के जीवन में 3 ऐसे बदलाव शुरू होने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से पागल हो जाओगे। जी हां दोस्तों, आज से पहले आपको इतनी बड़ी खुशखबरी कभी नहीं मिली। बस आप थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके ग्रहों में बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है, और यदि आपने भूलकर भी यह एक गलती कर दी तो आपके जीवन में दोस्तों इतना बड़ा प्रलय आएगा जो आपकी सारी खुशियों को तहस नहस कर देगा, और यह बर्बादी आप अपनी आंखों से देख भी नहीं पाओगे। इसीलिए बेटा, मेरे द्वारा बताई गई बातें ध्यान से कान खोलकर सुन लेना, ताकि आपका आने वाला दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहे। कोई बहुत बड़ा महामूर्ख ही होगा जो इस वीडियो को मजाक समझने की गलती करेगा। जी हां दोस्तों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ महीनों से आपकी जिंदगी बहुत मुश्किलों में निकल रही है। आपकी बहुत कठिन परीक्षा चल रही है। तुम्हें अपने ही लोग परेशान कर रहे हैं, अपने ही लोग आपको रुला रहे हैं। लेकिन बस बहुत हुआ, अब और नहीं, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे आपकी कुंडली में बहुत बड़े महासंयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन 24 घंटों में आपकी जीवन में 3 बहुत बड़ी खुशियां आने वाली है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसी दर्दनाक घटना होगी जो आपके घर परिवार की सारी खुशियों को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन दोस्तों जो सच है वह तो आपको बताना पड़ेगा। और बेटा, यदि डरने के बजाय आपने मेरी बातों को ध्यान से अंत तक सुन लिया और अपने जीवन में सावधानी को अपना लिया, तो मैं आपको बता दूं कि इस नए साल में आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि बेटा अब शनिदेव के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों आपके कर्मों का कच्चा चिट्ठा अब खुल चुका है। तो अब भगवान शनिदेव स्वयं तय करेंगे कि आपके जीवन में आने वाले अगले 24 घंटों में क्या होगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। भगवान शनि महाराज आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में शनि और मंगल आपकी राशि में वक्रीय होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों यहां से आपके भाग्य की, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। जी हां मित्रों, अब दोस्तों आपको यह बात समझ आ जाएगी कि इस जिंदगी में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। आप अकेले हैं जिन्हें इस सारी लड़ाई को अकेले लड़ना है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं पिछले साल आपने अपनों पर बहुत भरोसा करा, बहुत विश्वास करा, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? जिस भी व्यक्ति पर आपने आंख बंद करके भरोसा करा, आंख बंद करके विश्वास करा, उसी व्यक्ति ने पीठ पीछे आपको बड़ा धोखा दिया। वही व्यक्ति आपको मुसीबत में अकेला छोड़कर चला गया। समय आने पर वह व्यक्ति बदल गया। से क्या? मैं जानता हूं पिछले साल आपने अपने जीवन में बहुत इंतजार करा। आप सोचते रह गए कि मेरे जीवन में भी खुशियां आएगी, मेरे जीवन में भी अच्छा समय आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी सही नहीं हुआ। दिन अंत में आपके हाथ, आपकी जेब, आपकी तिजोरियां खाली की खाली रह गई। लेकिन आपको यह बात समझ नहीं आई कि आखिर आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी गलती करी जिसके कारण आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में एक बात बता देता हूं कि आपके जीवन में यह जो संकट, यह जो मुसीबतें आती हैं, यह उन दुश्मनों की वजह से नहीं आती जिन्हें आप जानते हो, बल्कि यह आपके उन छुपे हुए दुश्मनों की वजह से आती है जो आपके आसपास रहते हैं। यानी कि वे आपके साथ रहते हैं। जिस थाली में वह लोग खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, और आप इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आप इन लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा करते हो, हद से ज्यादा विश्वास करते हो। लेकिन यह लोग दोस्तों आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। आपको अक्सर लगता है कि अरे यह व्यक्ति, यह औरत तो मेरे बहुत करीब है, मेरे सबसे खास मेरे रिश्तेदार हैं, इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा तो मैं किस पर भरोसा करूंगा? यह तो हमेशा मेरा साथ देगी, या फिर यह हमेशा मेरा साथ देगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जो हम अभी देख रहे हैं वो असलियत नहीं है। दोस्तों, यही लोग जिन पर आप विश्वास कर रहे हो,
यही लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र बना रहे हैं और यह लोग समय आने पर आपको इतना बड़ा धोखा देंगे कि आप सहन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों, अब इस नए साल की शुरुआत में यह बात समझ लो कि आपको जीवन में अकेले आगे बढ़ना होगा। जिस व्यक्ति पर आप आज बहुत भरोसा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यह मुसीबत में मेरा साथ देगा, यह तो मेरा भाई के बराबर है या भाई से भी बढ़कर है। दोस्तों, वह व्यक्ति एक दिन आपको मुसीबत में छोड़कर भाग जाएगा। वो भागते वो कि व्यक्ति एक दिन आपको ऐसा धोखा देगा कि आप रो भी नहीं पाओगे, आप आंसू पोंछने के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्तों लोग केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक आप उनके काम आ रहे हो तब तक आप उनके लिए एक साधन के बराबर हो। उन्हें केवल आपसे अपना काम निकलवाना है, आपका इस्तेमाल करना ही। और जिस दिन उनका लक्ष्य पूरा हो गया, वो अपना यह सारा ढोंग थतीला बंद कर देंगे और आपको अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, अब महाविनाश की तैयारी कर लो, बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। जी हां दोस्तों, शनिदेव ने आपके कर्मों का पर्चा निकाल दिया है और उसमें बहुत बड़ा सच सामने आया है। दोस्तों, महाविनाश होगा आपके दुश्मनों का, जिन दुश्मनों ने आपको धोखा दिया है, जिन दुश्मनों ने आपका इस्तेमाल किया है, जिन दुश्मनों ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत परेशान करा है, उन दुश्मनों के जीवन में। दोस्तों, अब महाप्रलय आने वाला ही क्यों? क्योंकि बेटा, कर्म फलदाता शनिदेव ने आपके इस नए साल का पर्चा खोल दिया है। ऐसे में अगले 24 घंटों से ही आप देखोगे कि स्वयं शनिदेव, राहु और मंगल आपके साथ आपके पक्ष में खड़े हैं। और यहां से ही दोस्तों, आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। देखिए, हम जानते हैं पिछले साल आपने बहुत संघर्ष करा, आपने बहुत मेहनत की थी, दिन रात एक कर दी, कभी भी आपने आराम करने के बारे में नहीं सोचा। आपने हमेशा बस यही सोचकर मेहनत की, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे घर में खुशियां आएगी, बरकत आएगी, मैं अपने परिवार वालों के लिए नई नई चीज खरीदूंगा। आप देख रहे थे कि आपके आस पड़ोसी नई गाड़ियां खरीद रहे थे। वह हर हफ्ते, हर महीने अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाते थे कि नई गाड़ियां खिलराते। बड़ी बार वालों के लिए कहा कि लग रहा था कि ताज बरकत के लाश रहे थे, छुट्टियां मनाने जा रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप केवल और केवल अपने समय का इंतजार कर रहे थे, जो पूरे साल आया ही नहीं। आप केवल इंतजार करते रह गए, आयु आए। लेकिन अब समय बदलने वाला है। दोस्तों, इतने सालों से जो इच्छाएं आपके मन में दबी हुई थीं, जो खुशियां आपको मिल नहीं पा रही थी, वह अब आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत चमकने वाली है। और दोस्तों, पिछले साल आपने जो संघर्ष किया था, आपने जो मेहनत करी थी, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वह सब अब आपको इस नए साल की शुरुआत में मिलने वाला है। और इस बात की दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, पिछला साल आपके दुखों का, आपके परिश्रम का, आपके संकटों का आखिरी साल था। अब दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, शनिदेव आपके पक्ष में आ चुके हैं। और एक बात मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं कि जब स्वयं कल मफलदाता शनिदेव आपके के साथ ही आपके पक्ष में हैं, तो आपको किसी और से डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके दुश्मन चाहे कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, लेकिन अब आने वाले अगले 24 घंटों से ही उनके जीवन का सर्वनाश होना तय, क्योंकि उन लोगों ने आपका फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आपको बहुत रुलाया। उन लोगों की वजह से आप कई कई रातें सो नहीं पाए। आप सोचते रह गए, परेशान होते रह गए, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों, अब मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। जी हां दोस्तों, आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि, अब सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि पिछले साल और आपने कुछ गलतियां करी हैं, अब भूलकर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है, वरना दोस्तों, यह सारी खुशियां आपके पास आते आते बातें दोबारा रुक जाएगी। जी हां दोस्तों, पिछले साल आपने मेहनत तो बहुत करी, परिश्रम बहुत करा, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आपने कर दी जिनका अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। सबसे पहली सावधानी दोस्तों, जिसका आपको ध्यान रखना है, वह ध्यान से कान खोलकर सुनिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक आपके लिए वह इंसान नहीं है जो आपको सामने से आकर मुंह पर गाली देता है। जी हां दोस्तों, आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान वह है जो मीठी मीठी बातें बोलकर आपके जीवन में जहर घोल देता है। कई बार तो यह लोग आपके घर में घुसकर आपके अपनों को भी मीठी मीठी बातें बोलकर अपने जाल में अपनी बातों में उलझा लेते हैं और फिर समय आने पर आपके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र तैयार करते हैं कि आप संभल नहीं पाते। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना
कि बाहर का दुश्मन आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। आपके घर में बैठे आपके आसपास वाले लोग ही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। तो समय रहते ऐसे लोगों से आपको छुटकारा पाना होगा। इन लोगों को दोस्तों आप अपनी कमजोरियों के बारे में पता मत चलने दीजिए। इन लोगों पर आप हद से ज्यादा भरोसा मत करिए, क्योंकि यह लोग केवल और केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये लोग केवल और केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। इन्हें केवल अपने जीवन से मतलब होता है। आपके जीवन में कब क्या हो रहा है, आप कितने खुश हैं, आप कितने परेशान हैं, या आप कितने दर्द में हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपने भरोसे को अब आपको बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आना होगा। देखिए, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में एक बात बता देता हूं। जिस घर का माहौल, जिस घर का वातावरण शुद्ध होता है, उसी घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, ध्यान से मेरी बात समझ लेना। आपको इन 24 घंटों में अपने घर का माहौल, अपने घर का वातावरण सुधारना होगा। दोस्तों, हमने देखा है कि कई लोग रात को 2 बजे तक नहीं सोते और वही लोग सुबह 10 बजे तक जागते नहीं हैं। तो ऐसे करने से दोस्तों, घर में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ने लगता है। ऐसी गलतियां करने से घर में नकारात्मक वातावरण बढ़ने लगता है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको अपने घर का माहौल सुधारना होगा। रात को समय पर सो जाइए, सुबह समय पर आपको जाग जाना है। उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। आपके घर के पास में जहां पर भी मंदिर है, जो भी मंदिर है, वहां पर जाइए, दर्शन करिए। हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, या फिर आप अपने घर में भी आसन बिछाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दिन की शुरुआत दोस्तों, यदि आप अच्छे से करोगे, सकारात्मक मन के साथ करोगे, भगवान की भक्ति के साथ करोगे, तो दोस्तों आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही आपको अपने घर में भी अपने कुल देवी देवता और भगवान की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपकी कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं। उनकी कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन में आने वाले संकटों को वह मिटा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको अपने दिनचर्या में एक अच्छा बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अपनों के साथ समय बिताना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे लोगों के साथ बहुत समय बिताते हैं, व्यापार में अपने मित्रों के साथ बहुत समय बिताते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। जिसके कारण क्या होता है, आपके अपने रिश्तों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर, थोड़ा टाइम निकालकर अपनों के साथ कहीं घूमने जाइए। अपनों के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके जीवन में आने वाले संकट दूर होंगे, आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी, और जिन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल नहीं पा रहा, जो बातें आपको बहुत समय से परेशान कर रही है, जो प्रश्न आपको बहुत समय से परेशान कर रहे हैं, उन प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा। आपके जीवन में आने वाले वह सारे संकट दूर होंगे जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत शानदार उपाय बताता हूं। जी हां, इस उपाय को करने से न सिर्फ आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, बल्कि दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। पिछले कई सालों से आपके घर में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा जगह बनाकर बैठ गई है, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और आपके घर में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा सुख और बहुत सारी तरक्की आने लगेगी। दोस्तों, आपको क्या करना है? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सबसे पहले अपने घर में किसी स्वच्छ जगह पर आसन बिछाकर बैठे। जाना ही एक मुट्ठी पीले सरसों के दाने अपने सीधे हाथ में लीजिए। उस हाथ को अपने सर पर आपको 7 बार घुमाना है, और जब आप सर पर हाथ घुमा रहे हैं तो मन में केवल यही भाव रखिए कि हे भगवान, मेरे जीवन में खुशियां लाइए, मेरे घर में बरकत लाइए, मुझे मेरी मेहनत का फल मिले, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। बस अपने मन में यही प्रार्थना करते रहिए और 7 बार वह सरसों के दाने आपको अपने स्तर पर घुमा लेना ही। उसके बाद कहीं बहते हुए पानी में उस सरसों के दाने को प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों, आपके घर में या आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि कई बार दुश्मन कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र कर देते हैं जिनसे हमारे अंदर से कुछ नए विचार नहीं आते, मेहनत करने का हमारा मन नहीं करता।
कोई भी काम हम करने जाते पहले तो उसमें हमें आलस्य आता है कि हम इस काम को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज मेरा मन नहीं है, मैं इस काम को किसी और दिन करूंगा। इस प्रकार के विचार हमारे अंदर आने लगते हैं और फिर क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। और यह आप भी जानते हैं। आप समझते हैं कि आपका कीमती समय नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन एक तरीके से बंद सा जाता है। आप चाहकर भी कोई मेहनत नहीं कर सकते, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। और इन्हीं चीजों की वजह से दोस्तों, आपके जीवन में कुछ नयापन नहीं आ पा रहा, आपके जीवन में कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही। आप पिछले साल जहां थे आप वहीं के वहीं हो। आपके सपने बहुत बड़े हैं, आप अपनों के साथ घूमना चाहते हो, आप सब कुछ करना चाहते हो अपनों के लिए, लेकिन आप एक जगह से आगे निकल चल नहीं पाते, रही क्योंकि दुश्मन आपको बांध चुका है। इसीलिए को करने से दोस्तों, आपकी जो बेड़िया है वह टूट जाएगी, दुश्मनों का जो बंधक है वह समाप्त हो जाएगा और आपके मन में नए नए विचार आने लगेंगे। आप मन से सकारात्मक सोचने लगोगे, आपके विचार खुल जाएंगे और आप मेहनत करने लगोगे। इसीलिए इस उपाय को अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना कि दोस्तों, यह समय आपके लिए अच्छे अच्छे अवसर लेकर आएगा। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि कल मफलदाता शनिदेव अब आपके साथ, ऐसे में दोस्तों आपके जीवन में नए नए अवसर अब आने लगेंगे। तो चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या आप अपने खुद की दुकान चलाते हो, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मौका या यूं कहें कि जो भी अवसर आपको मिल रहा है उसे अच्छे से स्वीकार करना, उस मौके को अपना लेना। किसी भी मौके को, किसी भी अवसर को अपने हाथों से जाने मत देना, क्योंकि एक बार दोस्तों यदि कोई मौका आपके हाथों से चला गया तो दोबारा वो मौका कब आएगा आप भी नहीं जानते दोस्तों। आप जानते हो, पिछला साल आपके लिए बहुत संघर्षशाली रहा है, बहुत मेहनत आपने करी, बहुत परिश्रम आपने करा, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। आप केवल अपनी बारी का इंतजार करते रह गए, आप केवल अपने जीवन में खुशियों का इंतजार करते रह गए। आप सोचते रह गए कि मेरे जीवन में भी अच्छा समय आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब शुरुआत से ही यह बात समझ लेना कि जो मौका, जो अवसर आपको मिल रहा है उसे स्वीकार करके चलना, उस मौके को अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने मत दिया लीजिएगा। इन 24 घंटे में दोस्तों आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार में लंबे समय से जो समस्याएं, जो विवाद चलता आ रहा था, वह बेजेंद विवाद अब समाप्त होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि कोई बाहर का व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति आपके घर परिवार में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में घुस जाएगा जो आपके अपनों को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा, जो आपके जीवन में नई नई मुश्किलें पैदा करेगा, नई नई समस्याएं पैदा करेगा। और ऐसे व्यक्ति के कारण दोस्तों इन 24 घंटे में आपके घर परिवार में थोड़े बहुत मतभेद होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि इन 24 घंटे में आपको अपने गुस्से पर, आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, अपने मुंह से ऐसी कोई भी शब्द मत बोलना जिसके कारण आपको बाद में पछताना पड़ेगा, जिसके कारण बाद में आपका मन दुखी हो, मां परेशान हो। इसीलिए हर शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपको अपने मन की बात दूसरों से करना है, क्योंकि गुस्से में आपके द्वारा लिया गया फैसला, आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसीलिए आपको अपना हर फैसला बहुत समझदारी से सोच समझ कर लेना बहुत होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, दूसरे लोगों को अपने घर के मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी मत करने देना। कोई व्यक्ति यदि आपके घर के मामलों में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आप समय रहते दूर होगा जाइए। ऐसे लोगों का आप समय रहते साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग आपके परिवार की सारी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। यह लोग आपके घर परिवार की खुशियों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। इसीलिए कोई भी फैसला ले रहे हो, कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हो, तो बहुत सोच समझकर, बहुत शांति से लेना। जल्दबाजी में, गुस्से में दोस्तों, जिन लोगों पर आप भरोसा करोगे, जिन लोगों पर आप विश्वास करोगे, वही लोग आपको धोखा देंगे और पीठ पीछे वही लोग आपके जीवन में मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। इसीलिए आंख बंद कर कर किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करना है, आंख बंद कर कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, और अपना हर काम अपने दम पर करना ही, हर फैसला अपने दम पर लेना है।
दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो लोग केवल और केवल आपका इस्तेमाल करेंगे। इस बात को समय रहते समझ लेना। इस बात की गांठ बांध लेना कि इस नए साल में आप ऐसी कोई गलती अब नहीं दोहराओगे जो आपने पहले करी, जिसके कारण आपको नुकसान सहना करना पड़ा, जिसके कारण आपको रोना पड़ा। ऐसी कोई गलती अब आप दोबारा नहीं करोगे।